ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कैसी परिस्थितियों में हो, तुम्हारे आसपास कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है। तुम चाहकर भी उन बातों से, उन चीज़ों से नहीं बच पा रहे जो कि तुम्हारा मन नहीं कहता, जो कि तुम्हारी आत्मा नहीं कहती। मन में तो अभी तुम्हारी चंचलता बाकी है मेरे बच्चे, क्योंकि वह तो तुम्हें जो आसपास तुम्हारी बातें होती हैं या परिस्थितियां होती हैं, उनमें तुम्हें फंसाता है कि तुम भी उधर चलो, तुम भी उन बातों में अपना समय व्यतीत करो। ऐसा तुम्हारा मन तुम्हें करने को कहता, और कहीं तक तुमसे वो थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, तुम पूर्णतः उनसे नहीं बच सकते। अगर तुम्हारे आसपास ही ऐसा माहौल या ऐसी परिस्थिति है तो तुम इतना कर सकते हो कि अगर तुम्हें उन्हें सुनना तुम्हारे लिए मजबूरी हो तो तुम उन्हें सुनो, और लेकिन अपनी तरफ से कुछ ना कहो, अपने कर्मों को खराब ना होने दो। तुम्हारा मन तुमसे कितना भी कहे कि तुम भी कुछ बोलो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे देखा मार्ग पर चलना है, मेरी बातों को मानना, तुम्हें नहीं बोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के कर्मों में कुछ भी गलत हो। और तुम फिर, क्योंकि तुम्हारा अंतकरण निर्मल और साफ है, और तुम्हें पता भी चल जाता है कि मेरे मन ने मुझे फंसा लिया, या मेरा समय व्यर्थ की बातों में बीत गया, या मुझसे भी उन फालतू की बातें कुछ हो गई उस जमाने की, उन लोगों के बीच में बैठकर, तो तुम फिर पछताते हो, कहते हो कि बाबा मुझसे मत रूठना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूँगा। लेकिन तुम्हें मैं जो मार्ग दिखा रहा हूँ उस पर चलो, उन बातों का पालन करो, उस ऊर्जा को ग्रहण करो जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारे आसपास कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितने भी नकारात्मक लोग क्यों ना हो, कितनी भी ऐसी घटनाएं क्यों ना हो कि जो कि तुम्हारे मन की शांति को भंग करना चाहें, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर टल रहना है। अपने मन को ऐसा बनाओ कि वह तुम्हें अपनी गति में ना बहा सके, जबकि तुम उस पर नियंत्रण पा सको। तुम्हें कहना है, अगर वो तुम्हें उन बातों की ओर लुभा भी रहा है कि चलो तुम भी जो ये सब वार्ता कर रहे हैं उसमें तुम भी शामिल हो, लेकिन नहीं, तुम्हें कहना है कि नहीं, मेरे बाबा का ये निर्देश नहीं है, मुझे ये जीवन किसी उद्देश्य के लिए मिला है और उसे पाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे इन व्यर्थ की बातों में फंसकर उन सांसारिक लोगों की तरह अपने को उस व्यर्थ की ऊर्जा में अपना समय नहीं नष्ट करना है। अपने बहुमूल्य समय का उपयोग मुझे सकारात्मक चीज़ों के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए ही खर्च करना है। मुझे अपने अधिकतर बाबा की ऊर्जा में रहना है, ताकि मैं जो मुझे जीने का उद्देश्य मिला उसको पाने में आगे बढ़ सकूं। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोशिश करो, प्रयत्न करो, विफल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने मन में दृढ़ता लाओ। तुम लगातार प्रयत्न करते रहो कि यह मन तुम्हें अपने अनुसार न चला सके, तुम मन को अपने नियंत्रण में कर सको। उसके लिए तुम कितनी भी मन तुम्हें लुभाए उन तब बातों की तरफ जाने के लिए तुम नाम जाप प्रारंभ कर दो, ताकि तुम उस पर विजय प्राप्त कर सको, उसे अपने नियंत्रण में कर सको, और यह मन तुमसे अहित न करा सके, तुम्हारे कर्मों को ना बिगाड़ सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी विपरीत परिस्थितियों को भी तुम्हारे अनुकूल बना दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे विश्वास की जीत अवश्य होगी मेरे बच्चे। लेकिन मार्ग से ना भटको, इधर उधर ना जाओ। यह तुम्हारी परीक्षाएं हैं जिसमें तुम्हें पास होना है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो पाठ सिखाए हैं जिन्हें पढ़कर, जिन्हें ग्रहण कर तुम सारी परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो पाओगे, और तुम अवश्य होगे, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तुम मुझे अपनी पूरी दुनिया मानते हो, तुम कहते हो कि बाबा, हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में, हर दुख में जब मैं अकेला खड़ा था और मैंने आपको पुकारा, तो इस दुनिया वालों ने कभी मेरी कोई सहायता नहीं की सिवाय दुख देने के। सिर्फ आपने ही मुझे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण संभाला है और उन कष्टों से उबारा है। जब तुम ये मानते हो मेरे बच्चे कि मैं ही तुम्हारा सच्चा साथी हूँ, मैं ही तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ, तो तुम किसी की बातों में भटको ना, बहकावे में ना आना। कौन क्या कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा, आगे कैसे क्या चलेगा, सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें अगर मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो मैं तुम्हारे विश्वास की जीत करवाऊंगा। प्रसन्न रहो, सदैव सुखी रहो।
नाम जप का अभ्यास ज़्यादा करो और ध्यान करने की भी कोशिश करो, ताकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हर पल, हर समय तुम अपनी ऊर्जा का एहसास कर सको। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा खुश रहो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।